Dear students, as you know, in our previous video we have completed future tense of active and passive voice. So today we will continue our active and passive voice from imperative sentences. So first of all we will talk about the definition of imperative sentences. तो imperative sentences कौन से sentences होते हैं जिनकी starting verb की first form से होती है, और ऐसे sentences होते हैं जिनके अंदर हमें या तो command देखने को मिलती है या फिर advice या request. मीन्स इन sentences के अंदर आपको या तो आदेश दिया जाता है या फिर सलाह दी जाती है या फिर आपसे प्रार्थना की जाती है। और ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं तो इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, तो इनको बनाने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर लेट वर्ड का यूज करते हैं। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर वो होती है बी, और सबसे लास्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जांपल की बात करें, मेक इट, मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज किया जाएगा, सबसे पहले लेट का यूज किया जाएगा, लेट, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है इट, लेट इट, इट के बाद बी का यूज करना है बी, और बी के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। So answer of first question is let it be made. If you talk about the second sentence, send this invitation, तो send हमारी verb की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, let का यूज करना है, let, ऑब्जेक्ट हमारा this invitation, so let this invitation, ऑब्जेक्ट के बाद be का यूज करना है, let this invitation be, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, सो लेट दिस इनविटेशन बी सेंट। थर्ड सेंटेंस, डू नॉट कॉल द सिक्योरिटी गार्ड्स, तो सबसे पहले हमें लेट का यूज करना है, लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है द सिक्योरिटी गार्ड्स, सो लेट द सिक्योरिटी गार्ड्स। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे, लेट द सिक्योरिटी गार्ड्स नोट, नोट के बाद हमें क्या करना है, बी का यूज करना है, नोट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, थर्ड फॉर्म कोल्ड। सो आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, लेट द सिक्योरिटी गार्ड्स नोट बी कोल्ड। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अंदर हमें ऐसे सेंटेंसेस देखने होते हैं जिनकी स्टार्टिंग काइंडली और प्लीज से होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर हम यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। तो मान लीजिए जो हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड। इसके बाद हम यूज करते हैं टू का, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू पोस्ट दिस लेटर। बात करें हमारे सेकंड फिफ्थ सेंटेंस की, प्लीज गिव मी 500 रुपीज, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज। So students, there are two methods to change imperative sentences into passive voice. First method will be started from let, and second method will be started from you are requested. Friends, now we will learn our 10th part of active and passive voice, that is modal auxiliaries. Means modal auxiliaries या फिर modal verbs कौन सी होती है, can, could, should, would, may, might, must, ought to, ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो एक्टिव केस के अंदर जब हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी का, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है एक्टिव केस के अंदर, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जब हम मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस के अंदर यूज किया जाता है, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी और जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती है उसका एडजेक्टिव यूज किया जाता है। इसके साथ पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल वर्ब के साथ वो होती है हमारी बी,
क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब बी का यूज किया जाता है। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्पीक फ्रेंच, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले मॉडल वर्ब को एज इट इज कैन, ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेंच, कैन फ्रेंच। थर्ड फॉर्म से पहले हमें बी का यूज करना है, कैन फ्रेंच बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, और सबसे लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस यू। सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कैन फ्रेंच बी स्पोकन बाय यू। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल, मे आई यूज दिस स्टेपलर, तो सबसे पहले हमारी मॉडल वर्ब है मे, तो मे को एज इट इज, मे के बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है दिस स्टेपलर। इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले हमें मॉडल वर्ब का यूज करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। मे दिस स्टेपलर बी, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड, इसके बाद हम बाय का यूज करते हैं। बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है आई दिया हुआ सेंटेंस के अंदर, इसको हम सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, बाय मी क्वेश्चन मार्क। So answer of second question, may this stapler be used by me? Students, if we talk about third sentence, I must help the poor, तो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव केस है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हमारा द पुअर, द पुअर, मॉडल वर्ब मस्ट, मस्ट के साथ बी का यूज करना पैसिव केस के अंदर, उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बन जाएगी, हेल्प की, हेल्प्ड, हेल्प के बाद बाय, और बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में आई को मी में लिखेंगे। सो आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द 11th पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दैट इज मिसलेनियस सेंटेंसेस। सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस, शुगर टेस्ट स्वीट, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो थोड़े से डिफरेंट है। If we talk about the first sentence, sugar taste sweet. So, passive case of first sentence, sugar is sweet when tasted. Second question, he knows her. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, her को subjective case में लिखेंगे, she. Present indefinite tense is थर्ड फॉर्म नोन। अब इसमें हम बाय का यूज नहीं करते क्योंकि ये प्रीपोजिशनल वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो इसके अंदर हम नो के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू। टू के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हिम। सो आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज शी इज नोन टू हिम। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड सेंटेंस, दैट जग कंटेन्स मिल्क, तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है मिल्क, उसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे मिल्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मिल्क इज थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। कंटेन्ड के बाद हम बाय का यूज नहीं करते हैं, प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इन। कंटेन के साथ इन, सब्जेक्ट जो कि हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज करेंगे दैट जग। सो आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, मिल्क इज कंटेन्ड इन दैट जग। फोर्थ क्वेश्चन, his beard needs trimming. So answer of this question will be his beard needs to be trimmed. So fifth question, you will have to complete it, infinitive sentence. So answer of this question, first of all, object it will have to, so it will have to। स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, टू के बाद बी का यूज करते हैं, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, सो टू बी कंप्लीटेड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमारा बाय आता है। इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर हम बाय का यूज करते हैं,
बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे यू को एज इट इज लिखेंगे हम यू। सो आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, इट विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय यू।